तो राम राम भाई सारे ने हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अपनी गाड़ी में 5 समस्या आ रही हैं जिनका हमें निवारण करना है। पहली समस्या थी भाई इसकी बैटरी की, जिसकी मैंने एमरॉन में कंप्लेंट डाली थी। एमरॉन वाले भाई आए और नई बैटरी लगा गए क्योंकि मेरी बैटरी को केवल 1.5 साल के आसपास हुए थे। दूसरी समस्या अपनी गाड़ी में लग रही है टायरा की। अपनी गाड़ी 90,000 प्लस चल चुकी है, 90,000 प्लस चल चुकी है, लेकिन इसके टायरा जो है अभी ओरिजिनल है, तो हमें वे चेंज कराने हैं। उसके पाछे हमें हमारा जो शीशा है साइड का, राइट का, मैं आपको दिखा दूं पहले साथ साथ। तो ये जो हमारा शीशा है ये टूट गया था भाई आदि के लास्ट ट्रिप था। हल्का सा बर्फ जमी हुई थी। ठंडे इलाके में जाओ तो इसमें उंगली मत करो, अपने आप पिघल जाओ, दो बर्फ ने। जैसे मैंने उंगली करी ये थोड़ा नीचे टक गया। ये गिरवाना है, ये घलवाना है अपने को। इसकी कीमत आ जाएगी मेरे को लगता है 200-300 रुपए के आसपास। बैटरी हो गई, टायरा हो गई, तो ये हो गया। तो हुण साडी गाड़ी दे विच एक प्रॉब्लम मैं तुहानू दिखा दा ए हैगी। ए जो USB पोर्ट हैगा ए बहुत दुखी कर रहा हैगा सानू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आई है कि ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हल्का सा भी फोन छू रहा है तो ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। मारुति में कंप्लेंट ऐसी डाली हुई थी जब गाड़ी सर्विस दे लाई दी थी। वो भूल गए, मैं भी भूल गया, लेकिन अभी मैंने याद आया कि भाई कराना सीगा। तो मैंने बात करी तो कहते कि भाई ਤੁਹਾਡਾ जो USB ਦਾ कनैक्टर है वो आ गया है वारंटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। तो वारंटी ਦੀ पहली चीज़ है जो आप क्लेम करने जा रहे हैंगे। टोटल मिला के 4 चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस दिता। पांचवी चीज़ की हैगी जी? हाँ, पांचवी चीज़ हैगी जो मेरी गाड़ी दे विच LED लाइट लगी हुई है हुण प्रोजेक्टर दे अंदर। साडी गाड़ी VXI हैगी। VXI दे अंदर जो है बल्ब आंदे सी हेलोजन वाले। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ अपडेट कर दिता लास्ट ईयर नाउ ईवो दे बल्ब दे नाल। बट वो एक बल्ब LED जो होगा वो फेल हो गया हैगा, पता नहीं भैन माई होगी मतलब भाषा दी। तो वो एक जो LED थी वो खराब हो गई थी भाई मेरी। तो वो LED के लिए मैंने मंगवाई है LED नई, मानव से मानव ला के दे रहा है भाई। उसके मारुति में कहीं कनेक्ट है, वो 3 साल की वारंटी वाली LED मंगा के दे रहा है भाई अपने को, वो भी 240 वाट आ जाएगी। तो फिर दिखाते हैं आपको, बदल के दिखाते हैं भाई। तो ये 5 चीज़ें आज अपने को करानी है। दिन का टारगेट ये हुई है। अब देखते हैं आज कितनी चीज़ हो रही है। बाकी थोड़ी जो परजाई है उसने भी सानू बहुत सारे काम दिए हैंगे। तो देखते हैं पहले कौन सा हो जाए तो दूसरा कौन सा हो जाए, तो हूँ कर देते हैं पढ़। चलो फिर। और ए देखो भाई साडी गाड़ी दे किलोमीटर हो गए हैंगे 92,735। तो अपनी गड्डी दे विच जो अभी टायर डले हैंगे वो हैंगे MRF दे वंडरर दे स्टॉक टायर्स। और जो टायर हम डलवाने जा रहे हैं ओदे पहले महिंद्रा की कहंदा सी कि कौन होवे तुम। तो टायर डलवाने दे बाद आसी कहांगे कि क्या है बे तू, क्या है बे तू। तेरे यार गैंगस्टर्स की उपाधि ले रे, तू ये आजादी ले रे, करे जब डिसाइड पहली बार मैं तेरी लास्ट बन जागी राइड ले। तो भाई अपनी गाड़ी आ गई, अब चढ़ने वाली है क्रेन पे। और टायर अपन जो डलवा रहे हैं वो है 215 65 R16। अभी तक जो अपनी गाड़ी में डले हुए थे वो डले हुए थे 215 60 R16। ये आपके ऑफ रोडिंग टायर्स जो कि हम डलवाने जा रहे हैं 5 पॉइंट ऊपर है। मतलब आपका जो इसकी साइड वॉल होती है ना भैया, जो ऊपर होती है, लेकिन इसके साथ अपने को ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। अब सोचो हमने मारुति लेके जो काम करे हुए हैं अभी तक स्टॉक टायर से, ये टायर आते ही हमारे हाथ में हम क्या करेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे विंटर्स की वीडियो में। ग्रिपिंग बहुत प्यारी है। हाँ, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। इसलिए मैं कह रहा था भाई देखो, अभी तक महिंद्रा क्या कहता था, कौन हो बे तुम, और इसके बाद हम कहेंगे क्या है बे तू। इसकी जो साइड वॉल है, हाँ एक तो ये हो गई 5 mm यही ज्यादा है ना, 5 mm ये ज्यादा है। इसकी साइड वॉल ये जो ग्रिपिंग है इसकी वजह से सबसे बेस्ट टायर है। हाँ जी। सेकंड चीज इसकी ये जो ग्रिपिंग कटिंग है, हाँ, इसकी वजह से ये आपकी ऑफ रोडिंग, पत्थरों पे चला लो, पहाड़ पे चला लो, ऑन रोड चला लो, बर्फ में चला लो, हर तरीके से इसकी ग्रिप अच्छी है। और सबसे पहले हमारे भैया से मिलो। भैया का नाम है BN कौशिक, और BN कौशिक भाई की दुकान है ओमेक्स टावर फरीदाबाद के अंदर, आपका उसके सामने अपोजिट में पड़ती है। भैया अपने एक तो गोती भाई हैं, तो अपने को यही दुकान पे सबसे बेस्ट रेट मिले एक्चुअली। तो कुल मिला के ये भी होता है कि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है रेट वगैरह का देखना। तो वो चीप चीज़ में भी हमें पसंद आया, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। अब भैया आपको बता रहे थे आपको भी इसके बारे में कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे मेन चीज इसकी साइड वॉल जो है हाँ, ऑफ रोडिंग के हिसाब से है। हाँ, आपके रोड पे चाहे पत्थर पे, पहाड़ पे, बर्फ में, कहीं पर भी चलाओ ये स्लिक नहीं करती, हाँ स्लिक नहीं मारती। सेकंड इसकी ये जो ग्रिपिंग है इसकी वजह से काफी अच्छी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब रोड पे ग्रिप बना के चलती है। हाँ, एवरेज में बढ़िया है। हाँ, कैसे भी चला लो, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हाँ हाँ हाँ। और इसकी ये बताओ चलते कितना है, नॉर्मल टायर कितना किलोमीटर लगभग, मान लो अगर नॉर्मल टायर 50,000 चलने तो ये कितने चल जाएंगे? ये 1 लाख चलेंगे अगर वो 50 चलते हैं तो। वो 50। और अगर मैंने वही 90 चलाए तो कम से कम ये 1.5 चला लोगे। 1.5 चला लूंगा तो कुल मिला के पैसे वसूल हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जो को हम 1.5 लाख की कंपनी रिकमेंड करके चलती है कि 1.5 लाख में चला के दूंगा टायर। अगर हाँ, आप टाइमली इसकी सर्विसिंग, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग रखते हो, 1.5 लाख ये कंफर्म चला के देगा।
ठीक है भाई। और ये बताओ कौन कौन सी गाड़ी में फिट हो जाते हैं, मतलब इस टाइप की गाड़ियों में, जैसे हमारी आपकी ब्रीजा में फिट हो जाएंगे, क्रेटा में फिट हो जाएगा आपका, और टाटा नेक्सॉन में फिट हो जाएगा 16 इंची के जितने। और एक भी जो टायर आपने आते हैं। किसको दे दिए थे पहले, जो इससे पहले से? इससे पहले मैंने क्रेटा में दिए हैं ये। अच्छा, डस्टर में भी लगते हैं ये। डस्टर में भी लग जाते हैं। डस्टर में तो ऑफ रोडिंग के नाम से सबसे ज्यादा टायर चल रहे हैं, यही चलता है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है भाई। अब आपको ये टायर दिखा देते हैं, अभी डाल देंगे। अब आपको अभी पता है मैं फिटिंग कैसी होते कैसी जगहों पे जाता हूँ, उसके बाद आप समझ सकते हो कि इस टायरों की मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, उसके बाद जाके मुझे टायर थोड़े से समझ आए थे। फिर मेरे को लगा कि मार्केट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई खाली योकोहामा के टायर में ही डील करते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका बोर्ड देखा, खाली योकोहामा ही का। आप मेजर डील उसी में डील करते हो ना आप मेजरली? योकोहामा ज्यादा है, मेन मेरा योकोहामा है। हाँ। उसके सेकेंडरी ऑप्शन जो सस्ते वेरिएंट में लेते हैं वो गुडियर लेते हैं। और मेरे घर के 1 किलोमीटर की रेडियस में इनकी शॉप है, तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। अनकंडीशनल वारंटी है, 5 ईयर्स अनकंडीशनल। अनकंडीशनल है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, हाँ। फट जाए, कुछ भी हो, हैंड टू हैंड चेंज है, पैन इंडिया। सही है भाई, सही है, सही है। तो कुल मिला के डलवा लेते हैं। कोई कंपनी नहीं दे रही। बाकी कितना दे रही? 3 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग, 3 ईयर्स अनकंडीशनल। अच्छा। 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग, 3 ईयर्स अनकंडीशनल दे रही है। अच्छा, अनकंडीशनल है इसमें ये। 5 ईयर इसके अंदर अनकंडीशनल 5 ईयर ऐसे भी 5 साल में कट जाए, फट जाए तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे ज्यादा वारंटी अभी कोई कंपनी नहीं दे रही है। ओके। तो भाई अब अपने को टायर लगवा के सीधे निकलना है कोई बर्फ़ वाली बढ़िया सी जगह पे, जहाँ पे पूरी स्नो ड्राइव करने को मिल जाए। फिर आपको दिखाऊंगा। वैसे तो मैं स्नो चैन बहुत कम जगहों पे लगाता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखना कितने गहरे गिट्टे हैं इसके। हो सकता है ज़रूरत ना पड़े तो अच्छी बात है। बाकी अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, शायद हो सकता है ये टायर लगने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर स्नो चैन ना लगा पाएँ हम। मतलब गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के टायरों के ऊपर हम स्नो चैन ना लगा पाएँ, क्योंकि इस गाड़ी की जो साइड की वॉल है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से राइट लेफ्ट दोनों ओर से थोड़ा मार्जिन जाएगा। अब देखते हैं, एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद देखते हैं स्नो चैन लगाने की जगह बच रही है या नहीं बच रही है। वैसे अगर नहीं भी बचेगी तो मुझे लगता है इसके ग्रूव्स काफ़ी अच्छे हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। और ये है भाई आपका शॉप, जो कि पड़ती है आपका मेन रोड पे, जो कि सूरजकुंड से जाता है फरीदाबाद और दिल्ली की ओर। ये है सामने आपका ओमेक्स स्टार्स। ये बताओ ये कितने पे आएगा तो सही हो जाता है? 0 पे आना चाहिए। अभी पता चलेगा कि कितने पे ख़राब हैं, फिर 0 होगा। अच्छा, देख लूँगा, सीखूँ तो ना सीखूँ। अच्छा, ये बंद हो गई हैं। ये भी कर क्या रहा है इस घुमा के से? ये बैलेंस देता है ना, है स्पीड में कितनी स्पीड के ऊपर बैलेंस हो रहा है। अच्छा, ये 80 से 40 किलोमीटर। ये क्या 20 की स्पीड पे हुआ है? 20 ग्राम मांग रहा है। अच्छा, वेट मांग रहा है 20 ग्राम। 20 ग्राम उसमें। और एसटी का मतलब क्या है? ST वो एक सिंगल साइड होता है ना ये। अच्छा अच्छा। तो लो भाई, टायर अपने लग चुके हैं। आप देख लो साइड से कितना गैप अभी बचा हुआ है। पीछे की ओर से अगर मैं हाथ डाल के देखूं तो इधर से भी शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पक्का नहीं कह सकता, जब गाड़ी चलेगी उसी के बाद बताऊंगा आपको। इधर से भी आप देख लो, इधर से भी काफ़ी गैप है, और इधर से भी। अगर साइड से पीछे से ना टच करे तो आई थिंक, क्योंकि हमने उधर की थिकनेस तो बढ़ाई नहीं है, मतलब ये वाली जो विड्थ होती है इसको तो बढ़ाई, क्या बोलते हैं, थिकनेस विद लेंथ जो भी है, ये तो हमने बढ़ाई नहीं है। तो मुझे लगता है स्नो चैन आराम से लग जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताना भाई आपको टायर कैसे लग रहा है। मुझे तो भाई बहुत ही दमदार लग रहे हैं, और शायद मैंने लगवाने में गलती कर दी। मैं सभी कार ओनर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर नई गाड़ी ले रहे हो भाई, इमीडिएटली शोरूम से निकाल के लाओ टायर शॉप पे। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपके नए टायरों की वैल्यू मिल जाएगी। आप इमीडिएटली अच्छे टायर्स पे अपग्रेड कर लो। अगर आप ऑफ रोड में जाते हो, कभी स्नो में गलती से चले गए घूमने घामने, कुल मिला के आपको अच्छा ग्रिप मिल जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, और आपके किलोमीटर जो है ना ऑलमोस्ट कवर होते हैं, क्योंकि ये टायर उतने ही ज़्यादा चल जाते हैं जितने वो कम चलते हैं। पूरा मतलब ऊपर के जो डॉट होते हैं ना, हाँ वो भी बाकी है, अभी पूरा एकदम ब्रांड न्यू टायर है। हाँ। अब भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। हमारी गाड़ी में हमने, आपको पता होगा, एक अभी रिसेंटली टायर डलवाया था, MRF का वंडरर, जो स्टॉक टायर आता है, वही खरीद लिया था हमने इमरजेंसी में उत्तराखंड जाते हुए। लेकिन भाई ने क्या किया भाई, वो था 215 60 R16। भाई के पास एक टायर था इनका खुद का पर्सनल 215 65 R16। तो भाई कह रहे हैं ये भी मैं आपको चेंज करके दे दूंगा, और बताओ कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं है। इसके भी अच्छे खासे, मतलब ब्रांड न्यू टायर है, इसके वाले अभी खुरदुड़ाहट भी नहीं गई है, तो ये अपना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपनी जब गाड़ी इमरजेंसी में अगर मान लो पंचर वंचर हुई, हम टायर चेंज करते हैं, तो ऊंची नीची नहीं होगी, अपने को कोई रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि चारों पाँचों टायर की प्रोफाइल जो है ना सेम हो जाएगी। ये लो जी, लो जी, रखो। ये हो गई अपनी गाड़ी कंप्लीट। कहीं पे भी ले जाओ, अब कहीं भी ले जाओ, टेंशन फ्री।
तो भाई अपने टायर का काम हो चुका है कंप्लीट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि टायर आपको कैसे लगे, क्या ये अपग्रेड जो था ये वैल्यू फॉर मनी आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। मुझे तो भाई लग रहा है, क्योंकि कारण ये है कि मैं जगहों पे ऐसी पे जाता हूँ कि वहाँ पे फटी रहती है कि अगर टायर ने कोई दिक्कत करी तो क्या होगा, और ट्रैक्शन जो है ना वहाँ पे लूज होने का भी रिस्क रहता है। तो ऐसे टायर ऐसी ग्रिप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आपको बताना दिखने में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब चलाओगे लगाओगे तो बात अलग हो गई, लेकिन दिखने में आप बताना आपको कैसे लगे टायर्स। बाकी ब्रिजनंदन भाई की सर्विस बढ़िया है, रेट अच्छे हैं, 9-9.25 हज़ार के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है टायर की। आप खरीद सकते हो। अगर आपको आना है भाई ब्रिजनंदन भाई की दुकान पे तो आप आ जाना आराम से, यूनिवर्सल टायर के नाम से फरीदाबाद में। और नहीं आ सकते तो भाई अपने नियर बाय खरीद सकते हो सेम टायर। आपको कुल मिला के मज़ा सा आ जाएगा। मेरे को तो अच्छे लगे, बाकी आप रिव्यू आगे देखते रहना। हो सकता है कुछ खामियां हुई या फिर कुछ अच्छाइयाँ जो भी हुई, मतलब वो सब आपको आगे की वीडियोस में जब हम ट्रिप पे निकलेंगे या फिर नॉर्मल लाइफ में जब मैं चलाऊंगा जब आपको बता दूंगा कि भैया क्या दिक्कतें हैं क्या अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि वो यूज़ करने के बाद ही पता चलती हैं। अभी बहुत बड्डे मार दूँ मैं, फिर उसके बाद उतनी कहानी निकले ना, लेकिन अभी मुझे दिखने में फर्स्ट इंप्रेशन में पास हो रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। और अगर ब्रिजनंदन भाई को संपर्क करना है तो उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक मुद्दा जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था उसने ले लिया बहुत ज्यादा टाइम। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई मारुति में अपने को जो USG पॉइंट है वो भी ठीक कराना है, तो वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या कितने पैसे लग रहे हैं। अब ज़्यादा वीडियो आपको लंबी नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में दिखाएंगे। अच्छा भाई, टायर डलवाने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, तो उसका निष्कर्ष आपको बता दूं। हो सकता है 1-1.5 किलोमीटर पर लीटर का आपका एवरेज पे डिफरेंस आ जाए, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ट्रैक्शन आपको अच्छा मिलेगा। कुल मिला के स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हाईवे पे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। एवरेज कहीं ना कहीं एक है जो तो थोड़ा सा फैक्ट है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, अगर कोई मैटर करता है किसी के लिए 1 किलोमीटर पर लीटर का। अदर देन दैट आपका सारी चीज़ें सेम है। कॉस्टिंग भी आपको जो ज़्यादा देनी पड़ी है उतनी आपके जो टायर्स हैं ज़्यादा चल जाएंगे, उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा होती है जो 80 टायर्स होते हैं, ऊपर से स्पेशली योकोहामा के कंपेरिजन टू MRF के स्टॉक टायर्स। हाँ जी सर, बताइए आप। ला भाई, अंडर बॉडी वॉशिंग के लिए भी लिया है, क्योंकि मारुति आए थे तो हमने सोचा एक बार वॉशिंग भी हो ही जाए, ऊपर से पानी तो लगी जाए कम से कम। भाई काम भी नहीं हो पाया, जो पार्ट था वो गलत आ गया, इस चक्कर में अब ऐसे ही वापस जाना पड़ रहा है। भाई पूरे 12:40 पे आ गया था मैं, पूरा 1.5 घंटा बर्बाद करने के बाद इन्होंने बताया कि भैया पार्ट ही गलत आ गया है। मतलब वो वाला आ गया था जो दूसरी ब्रेजा में होता है ना, जिसमें टाइप सी और USB दोनों होता है, जबकि इन्होंने फोटो सब ली हुई थी। इस चक्कर में इन्होंने मेरे पूरे 2.25 घंटे की पोत दी और कुछ भी नहीं हुआ, बस गाड़ी वॉश करा ली। वो तो मैंने अंडर बॉडी, वरना वो भी ऐसा लगता है कि आना ही वेस्ट हो गया। अब देखो भाई, साइड प्रोफाइल से क्या बढ़िया लग रहे हैं, टायर अलग ही निकल के आ रहे हैं ग्रिप के साथ। ऐसा लग रहा है कि भाई दमदार टायर लगे हुए हैं। बस एक कमी है गाड़ी में, लिफ्ट किट की, अगर वो होती ना तो भाई और ज़्यादा स्टांस निकल के आता गाड़ी का। एकदम ही चटक गया तुरंत ही, जेड जैसी। भाई ये था जो पुराना शीशा निकला है टूटा हुआ, और ये अपनी गाड़ी में लग गया है दूसरा। तिकोना पार्क फरीदाबाद से केवल 120 रुपये में। हाँ भाई लिया भैया, मारुति वाला हमारे लिए लेके आया लाइट। कंपनी का नाम है टेस्ला। एक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इसमें, बाकी इसकी गारंटी 3 साल की बताई जा रही है। ये मानव के थ्रू गारंटी रहेगी। हाँ भाई मानव, तेरे थ्रू है तो मानव के थ्रू इनकी गारंटी है 3 साल की। 3 साल की है ना भाई, ठीक है। और ये वॉट है 240 है 220 है, कहाँ लिखा है, इसी पे लिखा होगा। 300%, 5000। अरे यार इस पे वॉट कहाँ लिखे हैं, कुछ ऐसी है लाइट। वॉट दिखा कहाँ लिखा है, अच्छा ओ बेटे 240 वॉट की टेस्ला की लाइट है, कुछ इस टाइप की आपकी LED है। कितने हैं इसके अंदर पॉइंट समझ नहीं आ रहे। ओ बेटे मेरी में पता क्या, ये वाली जो ना छोटी छोटी जो लाइंस है इसके अंदर, ये टोटल अपने में 6 हैं, इसमें हो गए 8। लो भाई एक लाइट लगाने जा रहे हैं, एक पुरानी रहेगी ताकि कंपैरिजन हो सके। यहाँ पे इसको खोला और लगाते हैं, उसके बाद आपको इसका व्यू चेक कराते हैं और बताते हैं कि भाई राइट वाली अभी पुरानी है और लेफ्ट वाली हम नहीं लगा रहे हैं। ऑन कर लाइट। थ्रो ऐसे पता नहीं चल रहा, आई थिंक राइट का ही ज़्यादा है। अबे राइट की तो ऑन ही नहीं हुई, राइट का ज़्यादा है कह रहा हूँ मैं। रुकियो, कर लो पे ऑन कर 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 ऑन कर, डिपर हाई दे, ऊपर कर, ठीक है चल छोड़ दे। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद हमारा ओरिजिनल पार्ट आ गया है, जो कि हमने ऑर्डर में डाला था। ये है अपना USB का पॉइंट, सिर्फ इतना सा है, देखो ऐसे लग जाता है, यहाँ पे ऐसे दिखता है अपने को, और ये केबल के साथ है पूरा। तो ये नया आ गया है, अब इसको लगवा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। अभी तक क्या था, हल्का सा भी हिलता था ना ये तो बंद हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था। इसके लिए आपको पूरा खोलना पड़ेगा ये सर। हाँ ताम जाम बहुत है इसे खोलने में। फिर देखो ये दिक्कत है, ये है
अब इसको हल्का फुल्का हिलाऊंगा। सुसरा अब नहीं हो रहा, अभी तो हुआ था। अब क्या हुआ है, अभी तो हो गया बिना निकाले अपने आप डिस्कनेक्ट। हल्का फुल्का गाड़ी चलते में दचकियों पे हो जाता है। तो भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है इस टाइम तक 94,000 किलोमीटर, और अभी तक मैंने एक्सटेंडेड वारंटी में जो बेनिफिट उठाए हैं उसमें केवल 2 ही चीज़ें हैं। एक तो USB पोर्ट चेंज करा है, उसके अलावा दूसरा मैंने एक बार इसका जो रियर पार्किंग सेंसर होता है ना वो ख़राब हो गया था, वो चेंज करा लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो पार्किंग सेंसर है उसको लेके उन्होंने ये भी बोला था कि वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कैसे तैसे करके कर दिया था। वो बोल रहे थे कि वो एक्सटेंडेड में कवर नहीं होता है, लेकिन ऑल्दो मेरा हो गया था तो मेरे को ये 2 ही चीज़ का अभी तक मतलब फ़ायदा उठाने को मिला है। 20,000 रुपये खर्च किए थे मैंने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। बाकी मारुति गाड़ी अच्छी बनाता है तो मुझे लगता है एक्सटेंडेड वारंटी यूज़ ही कम आती होगी। बाकी जहाँ पे आती है थोड़ा सा डंडा वंडा करोगे तो सपोर्ट कर देते हैं, ऑल्दो मेरे को तो बिना डंडा करे ही सपोर्ट हो गया। हाँ, थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स में डिले हो जाता है, बट अगर आपको फाइनली सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टायर अपग्रेड्स अच्छे लगे होंगे। बाकी आपने LED का भी देख लिया, हमारा 1-1.5 साल में पुरानी LED थी, खराब हो गई थी। इनकी लाइफ यही होती है 1-2 साल। बाकी मेरी रनिंग भी ज़्यादा है, नाइट की ड्राइव होती है, 24 आवर्स 12 आवर्स, मतलब ऐसे अपनी स्ट्रेच में गाड़ी चलती है, उस हिसाब से सही चल गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।